आप तमाम भरतवंशियों का यूट्यूब चैनल द मधु पासवान शो में स्वागत है। बंधु, आज हमारे पास एक नहीं करोड़ों राम होते हैं। निश्चय आप सुनिए गौर से। एक बस्ती में आम के पेड़ पर सिर्फ एक ही पका हुआ आम शेष रह गया था। उस बस्ती के लोगों में उस पके हुए आम के प्रति काफ़ी अनोखा और विचित्र लगाव मुझे देखने को मिला। बस्ती के लोग बारी बारी से आते, उस आम को सूंघते और अपने अपने घर को चले जाते। बस्ती की महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब बारी बारी से आते और उस आम को सूंघते और फिर चले जाते। सिलसिला 3 से 4 दिन पार किया। अगले दिन प्रातः लोग शौच, स्नान, सफाई के बाद भोजन करके फिर से आम सूंघने अपने घर से निकले। पेड़ के नज़दीक जैसे ही पहुँचे तो उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। लोगों के जीवन के रौनक, उनके उत्साह, उनकी हंसी, उनकी खुशी तथा उनके अरमान को किसी ने चुरा कर तोड़ लिया। गुस्साए लोगों ने अफसोस जाहिर करते हुए, मन ही मन दुख होते हुए कि उफ, काश उस आम को मैं तोड़ लिया होता। अब क्या था, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। सावन, माफ़ कीजिएगा, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो सब बीत गया। अगहन बीता, पौष बीता। धीरे धीरे आया महीना माघ का, ऋतुराज का पावन महीना और शुभ और खुशमय महीना आया। माघ महीने के शुरुआत होते ही उस बस्ती में एक घोर सभा का आयोजन हुआ। उस आयोजन में आम की सुरक्षा को लेकर भारी मंथन हुआ। सबने अपने अपने तरीके से सुझाव दिए। सुझाव के बीच में से उभर कर आया कि आम की रखवाली की जाए। तो इतना सुनते ही उस सभा से एक युवक ने उठा और कहा कि आम की निगहबानी के लिए मैं तन मन धन से तैयार हूँ। बस्ती के लोगों को बहुत खुशी मिली कि एक हिष्ट पुष्ट युवा नौजवान आम की निगहबानी के लिए तरफदारी कर रहा है। ये खुशी की बात है। इस बार लोगों के खुशी का ठिकाना इसलिए 7वें आसमान पर था कि आम की रखवाली होने जा रही थी। इसलिए आम लंबे समय तक टिकता, आम के खुशबू का आनंद जो है वो बहुत लंबे समय तक मिलता। इसलिए खुशी का ठिकाना नहीं था। मंजर का महीना आया। मंजर में फूल खिले। फूल के बाद धीरे धीरे फल लगा और फल धीरे धीरे घनीभूत होकर के, माफ़ कीजिएगा, फल धीरे धीरे अपने मंजू गति से घनीभूत हो गया, अर्थात आम बड़ा हो गया। लोग वही पुरानी अनुश्रुति को दोहराने लगे। लोग घर से आए, निकले, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, आते और आम को मज़ा आ गया। ऐसे ही सूंघते और लोग चले गए। अगले दिन सुबह क्या हुआ, लोग आए तो देखा कि फिर से आम गायब। इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा प्रकट हुआ और लोगों ने रखवाले की जमकर कुटाई कर डाली कि जब मैं तुम्हें यहाँ नियुक्त कर ही दिया था तो आम गाया किधर। दर्द के मारा कराह रहा रखवाला अपने घर के दरवाजे के पास बैठा था। सामने कुछ बस्ती के लोग भी मौजूद थे और अपने अपने तरीके से, अपने अपने शैली में रखवाले को खरी खोटी सुना रहे थे। तभी अचानक उस रखवाले का छोटा भाई आम खाता हुआ घर से बाहर आया। यह सीन देख माफ़ कीजिएगा, यह सीन देख बस्ती के लोग चौंक गए कि अरे बाप रे, आम तो इसका छोटा भाई खा रहा है। अरे, आम तो तुम्हारा भाई खा रहा है। क्या करे, पिछले बार को आम हम खा गए, इस बार के आम को हम अपने भाई को खिला दिए। तो ऐसा काहे किया रे तू? क्या करे, आम के रहस्य को जानना था। रहस्य को जानना था तो किसी से पूछ लेते, तोड़ने की क्या जरूरत थी।
अब किसी से पूछेंगे तो सिर्फ जानकारी ही मिलेगी ना, रहस्य तो नहीं मिलेगी। हमरा तो रहस्य जानना था, और रहस्य जानने के लिए, आम का रहस्य जानने के लिए तो आम को खाना ही पड़ेगा। सूंघने से क्या होता है? सूंघने से तो हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं, किंतु उसके रहस्य को नहीं जान सकते हैं। बाहर तो सूचना है, जानकारी है, रहस्य के लिए खाना पड़ेगा। तब लोग कहते हैं कि जब तुम ठीक है कि जब तुमको पिछले ही साल आम खाकर रहस्य प्राप्त हो गया था, तो इस बार के आम को तुमने चुरा कर अपने भाई को क्यों खिलाया? तब क्या कहते हैं कि क्या करे भैया, आम बड़ा ही स्वादिष्ट और फायदेमंद था, इसलिए अपने भाई को हम खिला दिए। फायदेमंद और स्वादिष्ट था, भाई को खिला दिए। क्या करे, आप लोग तो पिछले कई साल से सूंघ रहे हैं, सूंघ सूंघ के छोड़ रहे हैं, तो हम क्या करें? हमको तो रहस्य जानना, इसलिए हम खा लिए। आप समझिए, आपका काम समझे। आपको तो उसी समय सोचना चाहिए था ना, आप पूरे गांव के लोगों को, कि जिस आम के खुशबू में इतना दम है, उसके खाने में कितना दम होगा। हमको अच्छा लगा, हम खा लिए। लोगों ने सोचा कि बात तो सही कह रहा है। पछताए हुए मन से लोग सब अपने अपने घर को लौट गए। जी मेरे बंधु, जानते हैं, वो आम जो है ना, ठीक हमारे प्रभु श्री राम के समान है, और वो जो बस्ती के लोग हैं, वो ठीक हमारे इस भारत के समान है। आम को हम केवल राम को हम केवल पूज रहे हैं। धूप, निराजन, कीर्तन, भजन, जितने सारे मतलब कि विधि और विधान है राम को खुश करने की, जबकि तर्क पर कोई फॉर्मूला नहीं कि राम खुश भी होते होंगे, सब हम करते हैं। लेकिन कभी भी हमने ये जिक्र किया कि राम की तरह एक बार हम अपने पिता के पैर दबाकर रात को सुला देते हैं? अगर ऐसा करते तो संभवतः आज भारत के कोने कोने में इतने वृद्धा आश्रम नहीं होते। अगर हम अपने मित्र से, अपने बच्चों से, अपने गुरुओं से, अपने सगे संबंधियों से, अपने बंधु बांधवों से अगर राम की तरह स्नेह, लगाव और मित्रवत व्यवहार रखते हैं, तो शायद हमारे समाज के कोने कोने में इतना वेश्यालय नहीं होता। हम राम को पूछते रह गए, उनको फॉलो कभी नहीं किया। आपको बतलाया जाता है ना कि राम स्पेशली ऊपर से आए, ऊपर से उनका कांटेक्ट जुड़ा हुआ था, सब कुछ पहले से तय हो चुका था। मतलब भारत को ये समझाया गया कि प्रभु श्री राम जो है, ये ऊपर से ट्रेनिंग लेकर के आए थे, सब कुछ फिक्स हो गया था। मतलब एक पात्र को बताया जाता है जिस तरह से कि आपका ये रोल निभाना है, ये पात्र है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक उसी प्रकार से हम ये समझे कि राम एक पात्र थे और इस धरती पर आए और अपना अभिनय करके चले गए। वैसे राम में कोई दम नहीं था, वो तो पात्र बन के आए थे, पहले से सेटिंग था, पहले से सब चीज तय था। बताइए, तो इसमें राम की कौन सी जादू? मेरे बंधु, यही तो झोल पकड़ने वाली बात है कि जिस भारतीय सभ्यता में इतना दम है, जिस भारतीय संस्कृति में दम है, दम भारतीय संस्कार में है, दम भारत के गुरुओं में है, यहाँ के अभिभावक में है, यहाँ के पौराणिक अनुश्रुतियों में है, उसे निम्न बताया गया, उसे हीन कर दिया गया, और स्पेशली एक ऐसा ट्रैक पर लाकर खड़ा किया गया पूरे भारत को कि ऊपर से कुछ हो रहा है। इस हिंदुस्तान में जब भी कोई बड़ा होना हो, जब भी कोई बड़ा करना हो, तो इसके लिए विष्णु का अवतार होना जरूरी है। और वैसे हम लोग तो सुगर के अवतार है, देख नहीं रहे हैं, सुगर से मिलता जुलता है, राम से कहाँ मिल रहे हैं? राम से तो भैया माफ़ कीजिएगा। तो हे मेरे बंधु, हमारे भारत में आज करोड़ों राम होते, आपको झूठा पढ़ा करके सिर्फ कामचोर बनाया गया, आपको विषय वासना में लिप्त कर दिया गया, आप विषय के भोगी हो गए, आप आसक्त हो गए, आप बात बात पर शंका करते हैं, डरते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। ये सबसे अधिक जानते हैं किस में पाया जाता है? इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक सनातन धर्मी में पाया जाता है। कभी आपने पूछा है अपने दिल से कि ऐसा क्यों हो गया? राम ने ऐसा क्या पढ़ा, राम ने ऐसा क्या किया कि वो मर्यादित हो गए? जानते हैं वो मर्यादित कैसे हुए?
भारतीय सभ्यता संस्कृति, यहाँ के अनुश्रुति से, यहाँ के गुरु से, यहाँ के माता से, यहाँ के कल्चर से, यहाँ के देख रेख से, यहाँ के सोच से वो इतने महान हो। राम अपने चरित्र से पूजनीय है, उनके शकल में, उनके नाम में कोई जादू नहीं है मेरे बंधु, नाम में कुछ भी नहीं होता है मेरे बंधु, सब कुछ राम के कर्म और चरित्र में है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग राम को फॉलो कीजिए, आम को सूंघिए नहीं मेरे बंधु। हाँ, एक पल के लिए आम को सूंघ लेते हैं, चूंकि उसमें जादू है, बड़ा अच्छा लगता है। हम उसी प्रकार से राम को भी एक पल के लिए पूज सकते हैं। पूजना एक पल के लिए तसल्ली भर है, हमारा एक ध्यान केंद्रित होता है कि हमें यहाँ जाना है। बच्चे ये पूछेंगे कि पापा मुझे आप कहाँ लेकर आए हैं, तो हम उन्हें ये बताएंगे कि ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इनके जीवन की कथा इस प्रकार से है। तो एक केंद्र मान करके हम चल सकते हैं, लेकिन वस्तुतः राम अनुकरणीय है, पूजनीय कम है। जिस प्रकार आम को सूंघकर हम उसे खाए बगैर नहीं रहते, उसी प्रकार प्रभु श्री राम को हम पूजते तो हैं, लेकिन उसे फॉलो किए बगैर हम हिंदुस्तान को, आप अपने आप को या फिर मैं अपने खुद को नहीं बचा सकता। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने इस 20G का इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।